रूसी आज किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित करने वाली एक बड़ी समस्या है। इसे बदलने के लिए आज सोशल मीडिया पर कई दवाई है। बहुत से लोग इस खरीदते हैं और इस आजमाते हैं और कई लोगों को यह मुश्किल लगता है। तो आज हम विस्तार से जानते कि ही डैंड्रफ क्या है और इसे पूरी तरह से बदलने के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आयुश्री के फेसबुक पेजों को फॉलो कर और रोजाना इसी तरह के स्वास्थ्य ज्ञान के साथ आप तक पहुंचने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम विषय पर आते हैं। हम डैंड्रफ को मृद कोशिकाएं कहते हैं जो हमारे सिर से निकलती है। एक वयस्क के द्वारा खोपड़ी से लेकर 4.5 लाख से 5 लाख तक मित्र कोशिकाएं निकलती है। मित्र कोशिकाएं न केवल सिर के बल्कि हमारे हाथ, पैर और चेहरे से भी प्रतिदिन निकलती है। हालांकि खोपड़ी से छोड़ने वाली डेड सेल्स बालों और तेलों की वजह से सिर पर जमा हो जाती है, इसलिए इसका डैंड्रफ कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में प्रतिदिन 8 से 10 लाख मृत कोशिकाएं सिर से निकलती है। ऐसी स्थिति में हमें इसे गंभीरता से लेने चाहिए और इसके लिए उचित उपचार की तलाश करनी चाहिए। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में यह समस्या अधिक आम है। यह मृद कोशिकाएं स्तनपान के हिस्से के रूप में 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होने वाले हार्मोन में कुछ बदलाव के कारण सिर में फंस जाती है। हालांकि यह बच्चों को नहलाने से धीरे धीरे निकल जाता है। यह किशोर अवस्था में प्रवेशित करती है। बच्चों को इस हार्मोन बदलाव देखने की संभावना अधिक होती है। यह एक सौंदर्य मुद्दा बनने लगा है। ये डेड सेल कोशिकाएं हमारे सिर में मौजूद तेल से चिपक जाती है। साथ ही जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे सिर पर जमी धूल और गंदगी डैंड्रफ के रूप में बन जाती है। कुछ लोग इससे छुटकारा पाने के लिए सिर पर तरह तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने बालों को पूरी तरह से काट दिया करता है क्योंकि वह कठिनाई को सहन नहीं कर पाते। हालांकि कुछ लोगों में बाल बढ़ने के साथ ही डैंड्रफ की समस्या वापस आ जाती है। इसका कोई खास फायदा नहीं है। अब कुछ चर्म रोग है जो डैंड्रफ की तरह बैठ जाते हैं। 5 से 12 साल की उम्र में बच्चों को उनके माता पिता मेरे पास लाते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर, मेरे बच्चों को डैंड्रफ की भयानक समस्या है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि डैंड्रफ बच्चों में उतना आम नहीं है जितना बड़ों में होता है। अगर बच्चों के सिर में रूसी जैसे कोशिकाएं बैठ रहते हैं तो निश्चित रूप से यह त्वच रोगों होने की संभावना अधिक होती है। इसका निश्चिंत रूप से इलाज करवाए। इसे कभी भी रूसी के रूप में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आइए अब बताते हैं कि डैंड्रफ केवल कुछ लोगों में ही क्यों होता है। डैंड्रफ जमा होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि कोशिकाओं में एक प्रकार का फंगस होता है जो डैंड्रफ का कारण बनता है। कुछ लोगों में एक्जिमा, सोरियासिस और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के रूप में रूसी होती है। आयुर्वेद में विविध प्रकार के औषधीय जड़ी बूटियों इसी रूसी को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल तरीका के बारे में जानते हैं जो डैंड्रफ की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। तांबे से बनी मिक्स जो हमारे घर के वातावरण में बहुत आम है, जो हफ्ते में 2 दिन लगाने से डैंड्रफ की समस्या को बदलने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अंडे की सफ़ेदी लेकर नहाने से 10 मिनट पहले सिर पर लगाने भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। समय समय पर सिर पर थोड़ी मात्रा में नींबू का रस लगाने भी एक अच्छा विचार है। लेकिन नींबू का रस लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे डायरेक्ट सिर पर न लगे क्योंकि इसमें हाईली एसिड होता है। 1 चम्मच पानी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर
नहाने से पहले सिर पर लगाएं। साथ से नींबू के रस का उपयोग करते समय एक और बात का ध्यान रहे कि जिन लोगों को एक्जिमा सोरियासिस की बीमारी है उनके इसका इस्तेमाल काफ़ी नहीं करना चाहिए। मेथी को एक रात पहले पानी में भिगोए जो सकता है और अगले दिन इसे नीम के पत्ते से रगड़ कर सिर पर हेयर पैक के रूप में लगा जा सकता है। अब हम देते हैं कि डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आहार में किन खास पदार्थों का उपयोग किया जाए। दही को अपने आहार में अधिक से अधिक शामिल करें। दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होता है। अपने आहार में मछली को शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओलिव ऑयल, नट्स इसका भी उपयोग कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डैंड्रफ क्या है, कौन सी बीमारियां डैंड्रफ का कारण बनते हैं और डैंड्रफ के क्या उपाय हैं। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।